Hello everyone. I hope you all are doing great and studying well. Do you know what we are going to do today? We are going to start with our chapter number 6 of Science NCERT, that is changes around us. But उससे पहले अगर आपने अपने साइंस एनसीईआरटी के फर्स्ट 5 चैप्टर्स अभी तक अच्छे से नहीं पढ़े हैं तो फिर आप ये वाला चैप्टर नहीं स्टडी कर सकते है ना. फर्स्ट यू हैव टू गो एंड स्टडी दोज चैप्टर्स. तो आप उन चैप्टर्स की वीडियोस भी आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है. यू कैन चेक दोज वीडियोस फ्रॉम देयर. और आज हम क्या करने वाले, वी आर गोइंग टू स्टडी द चैप्टर चेंजेस अराउंड अस. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चेंजेस? चेंजेस का मतलब होता है बदलाव एंड अराउंड अस मतलब हमारे आसपास. हमारे आसपास जो भी बदलाव होते हैं वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट देम. हम उनके बारे में आज पढ़ेंगे. सो वी आर स्टडिंग चेंजेस अराउंड अस. अच्छा, तो मुझे सबसे पहले आप ये बताइए, अगर आपके पास मैजिकल पावर्स होती तो आप अपनी सराउंडिंग्स में सबसे ज्यादा क्या चेंज करना पसंद करते? जल्दी से सोचिए और अपनी नोटबुक्स पे लिखिए सभी. बट अब हमारे पास मैजिकल पावर्स तो नहीं है ना. हमारे पास मैजिकल पावर्स तो नहीं है. बट स्टिल देयर आर मेनी चेंजेस दैट आर टेकिंग प्लेस इन आवर एनवायरमेंट ऑन देयर ओन. हमारे एनवायरमेंट में बहुत सारे बदलाव, बहुत सारे चेंजेस अपने आप ही हो रहे हैं जिनके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं. और ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनको हम खुद चेंज कर सकते हैं विदाउट एनी मैजिकल पावर्स. कोई मैजिकल पावर्स के बिना ही हम बहुत सारे चेंजेस कर सकते हैं. लेट अस सी सम एग्जांपल्स फ्रॉम देम. द फर्स्ट वन इज ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स. जो आप फूड ईट करते हैं वो कहाँ से आता है? जो क्रॉप्स ग्रो करते हैं फार्मर्स, वहां से. तो वो जो क्रॉप्स है वो क्या कोई ग्रो करता है उनको? फार्मर्स क्या करते हैं? वो तो सिर्फ उनकी क्या करते हैं, टेक केयर करते हैं. सीड सो करते हैं सॉइल में और उनकी टेक केयर करते हैं, क्रॉप्स की देखभाल करते हैं. बट जो क्रॉप्स है दे ग्रो ऑन देयर ओन. वो तो अपने आप ही ग्रो हो जाती है विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, वाटर, एयर. इन सब चीजों का यूज करके दे ग्रो देमसेल्व्स, है ना. तो इट इज अ नेचुरल चेंज दैट्स अकरिंग इन द क्रॉप्स. इसके बाद अगर हम देखें फॉलिंग ऑफ लीव्स. जो लीव्स होती हैं, जो पत्ते पेड़ों से झड़ जाते हैं, गिर जाते हैं, वो भी कैसे होते हैं? वो भी अपने आप ही फॉल हो जाते हैं, है ना. एंड द लीव्स ड्राई आउट एंड चेंज देयर कलर. वो ड्राई हो जाती है लीव्स और उनका कलर भी चेंज हो जाता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपने आप ही. तो ये सब कैसे होता है? ब्लूमिंग ऑफ फ्लावर्स. और जो फ्लावर्स होते हैं वो भी अपने आप ही ब्लूम हो जाते हैं, खिल जाते हैं और फिर अपने आप ही कुछ टाइम के बाद मुरझा जाते हैं एज दी सीजन चेंजेस. तो ये सब क्या है? ये सब चेंजेस आपके आसपास हो रहे हैं दैट यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड. आपने ऑब्जर्व भी किया होगा और अगर नहीं किया है तो अब आप ऑब्जर्व करिएगा. ऑल्सो द चेंजेस इन आवर बॉडी. बहुत सारे चेंजेस आपकी बॉडी में भी एवरी सेकेंड, एवरी मिनट होते रहते हैं. जैसे कि अगर आप आज अपने नेल्स कट करेंगे तो कुछ दिनों के बाद आपके नेल्स फिर से ग्रो हो जाएंगे. आपके हेयर भी कॉन्टिन्यूसली ग्रो होते रहते हैं, है ना. सिमिलरली हाइट, वेट, आपकी जो हाइट है, जो वेट है, वो भी इंक्रीज होता रहता है. आप अभी क्या हो, अभी यू आर स्मॉल बट कुछ ईयर्स के बाद आप ग्रो हो जाओगे, आपकी हाइट भी बढ़ जाएगी, आपका वेट भी इंक्रीज हो जाएगा, राइट. सो there are many changes that are occurring inside our body also. Some changes that are not visible to us and there are some changes that are visible to us. कुछ changes को हम देख सकते हैं और कुछ changes को हम होते हुए नहीं देख सकते जो हमारी body के अंदर हो रहे हैं. Now changes are of two types. जो changes होते हैं वो two types के होते हैं, reversible changes and irreversible changes. What are reversible changes? Reversible changes वो changes होते हैं जिनको हम फिर से क्या कर सकते हैं, जिन चेंजेस को हम रिवर्स कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कोई एक चीज ली, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये
एक पेपर लिया, ओके, एंड आई हैव फोल्डेड दिस पेपर। मैंने इस पेपर के बहुत सारे क्या कर दिए, फोल्ड्स कर दिए। नाउ यू कैन सी दैट द साइज ऑफ दिस पेपर हैज चेंज्ड। इस पेपर का जो साइज है वो चेंज हो चुका है। क्या मैं इस पेपर की साइज को फिर से पहले जैसा कर सकती हूँ? यस, मैं इसको पहले जैसा कर सकती हूँ। अब इसका साइज फिर से क्या हो गया, पहले जैसा हो गया। मीन्स ये कैसा चेंज था, ये एक रिवर्सिबल चेंज था, क्योंकि मैं इसको फिर से पेपर को इसके पहले वाली शेप, फॉर्म, साइज में लेकर आ पाई। बट इफ आई बर्न दिस पेपर, अगर मैं इस पेपर को बर्न कर दूं, मैं इस पेपर को जला दूं, तो क्या ये पेपर फिर से ऐसा हो पाएगा? नहीं। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये एशेज में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। इसकी क्या हो जाएगी, इसकी राख बन जाएगी। फिर उसको मैं इस पेपर में वापस कन्वर्ट नहीं कर पाऊंगी। तो दैट वुड बी अ इरिवर्सिबल चेंज। वो कैसा चेंज होगा, एक इरिवर्सिबल चेंज होगा। जैसे कि हमने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं। बलून, बलून को आप ब्लो करेंगे, बलून आप फुलाएंगे, उसके अंदर एयर फिल करेंगे और फिर वापस उसमें से एयर निकाल लेंगे बिना उसको बर्स्ट करे, बिना बलून को फोड़े, तो क्या होगा, इट वुड बी अ रिवर्सिबल चेंज। वो एक रिवर्सिबल चेंज होगा। हमने बलून को ब्लो किया और हम फिर से उसको अपनी पहली वाली शेप, फॉर्म, साइज में ले आए। बट सेम तरीके से अगर आप बलून को ब्लो करो और क्या करो, नीडल से उसको बर्स्ट कर दो, तो क्या आप उसको फिर से ऐसी वाली फॉर्म में लेकर आ पाओगे? नहीं। आपके पास क्या बच जाएगा, आपके पास एक रेजिड्यू बच जाएगा, रबर का एक रेजिड्यू बच जाएगा आपके पास, जिसको आप वापस से फुला नहीं सकते। तो दिस इज एन इरिवर्सिबल चेंज। अब सिमिलरली इफ आई हैव टेकन अ पेपर, मैंने एक पेपर लिया, मैंने उससे क्या किया, एक एरोप्लेन बना दिया, पेपर एरोप्लेन, और उससे पूरा दिन आप क्या करते रहे, आप उससे पूरा दिन खेलते रहे। एंड एट द एंड ऑफ द डे जब आपको आपका मन भर गया उस एरोप्लेन से खेलकर, तो आपने फिर से उसको क्या बना दिया, उसको अनफोल्ड कर दिया, वो सेम अपने सेम शेप, साइज, फॉर्म में हो गया। बट अगर आप उसी पर एक एरोप्लेन ड्रॉ करके उसको कट कर दो एरोप्लेन की शेप में, तो क्या आप उस पेपर को फिर से पहले जैसा कर पाओगे? नहीं। तो वो क्या हो जाएगा, एक इरिवर्सिबल चेंज। अब जो आपकी मम्मा चपातीज बनाती हैं, तो क्या करते हैं, उसमें डो का क्या करते हैं, छोटे छोटे बॉल्स बनाते हैं, राइट, और उससे फिर हम क्या करते हैं, चपाती बेलते हैं, है ना। तो क्या अगर आपकी चपाती प्रॉपर साइज में नहीं बनी, प्रॉपर शेप में नहीं बनी जैसे आप बनाना चाह रहे थे, तो आप उसको फिर से क्या डो में कन्वर्ट कर सकते हैं? यस, आप उसको फिर से रोल रोल करके डो में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये क्या है, एक रिवर्सिबल चेंज। बट अगर आपने उस चपाती को हीट करके उसको प्रॉपर कुक कर दिया, वो चपाती बन गई प्रॉपर, तो क्या अब आप इसको डो में कन्वर्ट कर पाएंगे? नो, अब आप इसको डो में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। ओके, तो क्या क्या तरीके हैं जिनसे हम किसी चीज में कोई चेंज ला सकते हैं? हमने क्या क्या तरीके देखे जिससे हम किसी चीज में कोई चेंज लेकर आ सकते हैं। या तो हम कट कर सकते हैं उस चीज को, या तो कट करके, और यहां पर हमने क्या किया, हीट प्रोवाइड करके, है ना, हीट प्रोवाइड करके, या फिर एयर फिल करके। तो ये कुछ वेज हैं जिनसे हम चीजों में चेंजेस कर सकते हैं, जिन चेंजेस को हम कर सकते हैं। ओके, These were some natural changes that happen on their own, जो अपने आप हो जाते हैं, हमारे सराउंडिंग्स में अपने आप होते रहते हैं। और ये कुछ चेंजेस जो हम कर सकते हैं, जो हम करते हैं। ओके, मीन्स कुकिंग ऑफ फूड, जो रॉ वेजिटेबल्स होती हैं, आपकी रॉ वेजिटेबल्स होती हैं, उनसे आप फूड कुक करते हैं। आप पेपर से डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स बना सकते हैं। आप बलून को ब्लो कर सकते हैं, राइट।
सो दीज आर सम चेंजेस दैट वी कैन डू। इसी तरह से हम चीजों को आपस में मिक्स करके भी उनके अंदर चेंज कर सकते हैं, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन आवर नेक्स्ट स्लाइड। सो नाउ हियर इज एन एक्टिविटी फॉर यू। यहाँ पर आपको कुछ चेंजेस दिए गए हैं, ओके, और आपको बताना है कि क्या ये चेंज रिवर्सिबल है या फिर इरिवर्सिबल है। द फर्स्ट वन इज रॉ एग टू बॉइल्ड एग। जो रॉ एग होता है, कच्चा अंडा, उसको आपने क्या किया, बॉईल कर दिया, उबाल दिया। क्या अब आप उसको फिर से रॉ एग में कन्वर्ट कर सकते हैं? नो, यू कैन नॉट। सो दिस इज एन इरिवर्सिबल चेंज। ये कैसा चेंज है? इरिवर्सिबल चेंज है। सिमिलरली बैटर टू इडली। अगर आपने इडली का बैटर लिया और उसको किसमें कन्वर्ट कर दिया? इडली में, उसकी इडली बना ली, तो क्या अब आप उसको फिर से बैटर में कन्वर्ट कर पाएंगे? नो, यू कैन नॉट। सो दिस इज एन इरिवर्सिबल चेंज। ये कैसा चेंज है? इरिवर्सिबल चेंज। इसी तरह द नेक्स्ट वन इज वेट टू ड्राई क्लोथ्स। अगर वेट क्लोथ्स को आपने क्या किया, सुखा दिया, क्या आप फिर से उसको वेट क्लोथ्स में कन्वर्ट कर सकते हैं? यस, यू कैन। अगर जो क्लोथ्स है वो सूख गए, आपको उनको फिर से वेट करना है, फिर से गीला करना है, तो क्या करेंगे? पानी में डाल देंगे, वो फिर से गीले हो जाएंगे। सो दिस इज एन रिवर्सिबल चेंज। ये कैसा चेंज है? एक रिवर्सिबल चेंज है। वुलन यार्न टू निटेड स्वेटर। आपने एक वुलन यार्न से, यार्न क्या होता है? धागा, हमने फाइबर टू फैब्रिक्स में पढ़ा था, राइट? तो आपने वुलन यार्न से क्या किया? निटेड स्वेटर बना दिया, स्वेटर बुन दिया। क्या अब आप फिर से उसको यार्न में कन्वर्ट कर सकते हैं? यस, यू कैन। ठीक है, आप उसको फिर से यार्न में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप उसके यार्न को फिर से कर सकते हैं अलग, उसको प्रॉपर धागे में फिर से कन्वर्ट कर सकते हैं। दिस इज अ रिवर्सिबल चेंज। ये एक रिवर्सिबल चेंज है। नाउ ग्रेन टू इट्स फ्लोर, मतलब ग्रेन्स, जो आपके ग्रेन्स होते हैं उसको आपने क्या किया? पीस दिया और उसको फ्लोर में कन्वर्ट कर दिया, आटे में कन्वर्ट कर दिया। क्या आप उस आटे को, उस फ्लोर को वापस से ग्रेन में कन्वर्ट कर सकते हो? नो, यू कैन नॉट। इट इज एन इरिवर्सिबल चेंज। ये एक इरिवर्सिबल चेंज है। सो आप यहाँ से इरिवर्सिबल की स्पेलिंग यहाँ पर लिख लीजिएगा। आई होप यू आर डूइंग इट विद मी। आपकी साइंस एनसीईआरटी में, आपकी बुक में ये जो एक्टिविटी है ये गिवन है बिटवीन द चैप्टर के बीच में, तो आपको ये वहां पर करना है। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज कोल्ड मिल्क टू हॉट मिल्क। कोल्ड मिल्क को अगर हमने हॉट मिल्क में कन्वर्ट कर दिया, उसको गर्म कर दिया, ठंडे दूध को गर्म कर दिया, तो क्या वापस से उस हॉट मिल्क को आप कूल कर सकते हो, ठंडा कर सकते हो? यस, आप कर सकते हो। थोड़ी देर उसको बाहर छोड़ देंगे तो वो फिर से ठंडा हो जाएगा। सो इट कैन बी रिवर्स्ड। यस, इट कैन बी रिवर्स्ड। ये जो चेंज है उसको हम रिवर्स कर सकते हैं। नाउ स्ट्रेट स्ट्रिंग टू कॉइल्ड स्ट्रिंग। ओके, हमने कोई भी स्ट्रेट स्ट्रिंग लिया, उसको कॉइल कर दिया, क्या फिर से उसको स्ट्रेट कर सकते हैं? यस, वी कैन। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव दिस वायर हियर, मैंने इसको क्या कर दिया? कॉइल कर दिया। ठीक है, अब क्या मैं इसको स्ट्रेट कर सकती हूँ वापस से? यस, आई कैन। ओके, सो दिस इज अ रिवर्सिबल चेंज। ये कैसा चेंज है? रिवर्सिबल। नाउ बड टू फ्लावर। एक बड फ्लावर में कन्वर्ट हो गया, उसका फूल बन गया। ओके, अब क्या उस फूल को हम फिर से बड बना सकते हैं? नो, नहीं बना सकते। दिस इज इरिवर्सिबल चेंज। नाउ मिल्क टू पनीर। आपने क्या किया? मिल्क से क्या कर दिया? पनीर बना दिया। क्या आप फिर से पनीर से मिल्क बना सकते हो? नहीं। सो दिस इज इरिवर्सिबल चेंज। आफ्टर दैट काउ डंग टू बायोगैस। जो आपकी जो काउ डंग होती है, ओके, उससे हम क्या बनाते हैं? बायोगैस। बायोगैस को हम फ्यूल की तरह यूज करते हैं। सो काउ डंग से अगर आपने बायोगैस बना दी, हम कैसे बनाते हैं इसको? हम काउ डंग को
पिट में स्टोर कर देते हैं, वहां पर बरी कर देते हैं और उस पिट को क्लोज कर देते हैं फॉर मेनी इयर्स, बहुत सालों के लिए। तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? बायोगैस में। तो अगर आप काऊ डंग को बायोगैस में कन्वर्ट कर दो, क्या फिर से इसको आप काऊ डंग में कन्वर्ट कर सकते हो? नहीं कर सकते। दिस इज एन इरिवर्सिबल चेंज। आफ्टर दिस, स्ट्रेच रबर बैंड टू नॉर्मल साइज। एक रबर बैंड आपने लिया, उसको स्ट्रेच कर दिया, तो क्या वापस से वो अपनी नॉर्मल साइज में आ जाएगा? उसको छोड़ते ही यस, वो आ जाता है ना। ये तो आप ट्राई भी कर सकते हो, आपने करा भी होगा। सो दिस इज अ रिवर्सिबल चेंज। आइसक्रीम टू मोल्टन आइसक्रीम। अगर आपकी आइसक्रीम मेल्ट हो गई, तो क्या फिर से आइसक्रीम में कन्वर्ट कर सकते हैं? यस, हम उसको फ्रीज कर देंगे तो वो फिर से हमारी सॉलिड आइसक्रीम में कन्वर्ट हो जाएगी। सो दिस इज अ रिवर्सिबल चेंज। आई होप आपको रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस क्या होते हैं ये समझ आया होगा। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट फ्यू मोर चेंजेस। और भी कई तरह के चेंजेस होते हैं जिनको हम कैरी आउट कर सकते हैं, जो बदलाव हम ला सकते हैं अपनी सराउंडिंग्स में, जो कि हमें हेल्प करती है हमारे रोजमर्रा के जो काम होते हैं उनको इजी बनाने के लिए, हमारी लाइफ को इजी बनाने के लिए। इसी तरह का एक चेंज है मेकिंग ऑफ टूल्स। हम अलग अलग तरह के टूल्स बना सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो वुड होती है वो हमें कहाँ से मिलती है? ट्रीज से। और जो मेटल होता है उसको हम कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं? वी एक्सट्रैक्ट इट, हम उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं फ्रॉम ग्राउंड एंड ऑल। मेटल की ओर्स होती है, ओके, वी एक्सट्रैक्ट मेटल्स। तो अलग अलग तरह के टूल्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने एक वुडन स्टिक ली है और ये जो पार्ट है ये किसका बना हुआ है? मेटल का। आप इसके बीच में देख सकते हैं एक रिंग काइंड ऑफ स्ट्रक्चर आप इसके बीच में देख सकते हैं। ये जो मेटल रिंग इसके सेंटर में होती है, ये इसका साइज छोटा होता है, ओके। इसका जो साइज है वो इस वुडन स्टिक के कंपैरिजन में स्मॉल होता है, छोटा होता है। जब हम इसको हीट करते हैं, जब हम इस मेटल रिंग को हीट करेंगे तो ये क्या हो जाएगी? एक्सपैंड। इट एक्सपैंड्स ऑन हीटिंग। हीट करने पर जो मेटल्स होते हैं वो एक्सपैंड हो जाते हैं, तो ये जो रिंग है वो एक्सपैंड हो जाएगी। जैसे ही ये एक्सपैंड होगी तो हम इस वुडन पीस को इस मेटल रिंग में डाल देते हैं, फिक्स कर देते हैं और इसको क्या करते हैं? इसके ऊपर वाटर डालकर इसको कूल कर देते हैं। कूल होते ही ये जो मेटल रिंग है ये फिर से अपने नॉर्मल साइज पर आ जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, ओके। और कॉन्ट्रैक्ट होते ही ये जो वुडन स्टिक है इस मेटल रिंग में फिक्स हो जाएगी। इस तरह से हमारा एक टूल बन जाएगा, दैट इज एक्स, जो कि फार्मर्स यूज करते हैं अपनी फील्ड को प्लो करने के लिए, ठीक है। हमें अगर हम हाथ से फील्ड को प्लो करने लग जाएं फार्मर्स या इस तरह से, तो इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट, बट इन टूल्स की हेल्प से क्या होता है? इट बिकम्स वेरी इजी। तो जो ह्यूमन बींग्स है वो अपनी एडवांटेज के लिए, अपनी लाइफ को इजी बनाने के लिए, डिफरेंट वर्क्स कैरी आउट करने के लिए बहुत सारे अलग अलग तरह के टूल्स बनाते हैं। दिस इज वन काइंड ऑफ इट। और भी बहुत सारे तरह के टूल्स होते हैं, जैसे कि नेल्स, सिजर्स, जो आप अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं टू कट पेपर। नेल्स जो होते हैं, कीलें जो होती हैं वो दीवारों में, और डिफरेंट मशीन्स को आपस में जोड़ने के लिए, अलग अलग मशीनों को बनाने के लिए नेल्स का बहुत ज्यादा यूज होता है, कीलों का। हैमर, ठीक है, हैमर किसी भी चीज को, जैसे आपको अगर नेल दीवार में अगर आपको नेल जो कील है वो गाड़नी होती है तो क्या करते हैं? हैमर से हम उसको बीट करते हैं। सो इस तरह के बहुत सारे टूल्स हम बना सकते हैं। इसी तरह से वुडन व्हील, जो आपका वुडन व्हील होता है उसके उसकी जो ये होता है, ये वाला पार्ट होता है, यहाँ पर मेटल रिम लगी रहती है। क्या लगा रहता है? मेटल रिम। उस मेटल रिम को हम इस वुडन व्हील में कैसे फिक्स करते हैं? विद द सेम प्रोसेस, बाय एक्सपैंडिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग विद द हेल्प ऑफ हीटिंग। हीटिंग की हेल्प से हम इस मेटल रिम को क्या करते हैं? पहले एक्सपैंड कर देते हैं, जिसकी वजह से ये अपने नॉर्मल साइज से थोड़ी सी बिग साइज की हो जाती है। फिर हम इस व्हील के आसपास इसको फिक्स कर देते हैं। उसके बाद वी पुट वाटर ऑन इट, जिसकी वजह से ये कूल डाउन होकर कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है
और वुडन व्हील में क्या हो जाती है, फिक्स हो जाती है। सो इस तरह से हम और भी बहुत सारे तरह की मशीन्स बनाते हैं, मशीन्स टूल्स हम बनाते हैं, ठीक है। इसी तरह से एक और जो चेंज है वो क्या है, हीटिंग ऑफ वाटर। जब आप वाटर को हीट करते हैं वो बॉईल हो जाता है तो इट कन्वर्ट्स टू वेपर, और जब आप उन वेपर्स को कूल डाउन कर देते हैं, कंडेंसेशन हो जाता है, तो वो फिर से किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वाटर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये जो हीटिंग ऑफ वाटर है ये किसका एग्जाम्पल है, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिवर्सिबल चेंज। वाटर को आप वेपर में कन्वर्ट कर सकते हैं और फिर वेपर को आप फिर से वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। सिमिलरली अगर आप एक कैंडल लें, ओके, कैंडल इज मेड अप ऑफ वैक्स। हम सबको पता है कि जो कैंडल है वो वैक्स से बनी हुई होती है। हम एक कैंडल लें, उसकी लेंथ को, फ्रेश कैंडल, उसकी लेंथ को हम मेजर कर लेंगे। आफ्टर दैट लाइट अप दैट कैंडल फॉर एंड लीव इट फॉर सम टाइम, कुछ टाइम के लिए। जैसे ही आप उसको छोड़ देंगे तो कुछ टाइम के बाद आप देखेंगे तो उसकी लेंथ क्या हो जाती है, कैंडल की, कम हो जाती है, क्योंकि जो वैक्स है वो पिघल जाती है और फिर से किस में कन्वर्ट हो जाती है, वैक्स में कन्वर्ट हो जाती है। तो वैक्स से हम वैक्स को हीट करने पे वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, एक टाइप ऑफ फ्लूइड, एक फ्लूइड में कन्वर्ट हो जाती है और फिर से वो कूल डाउन होने पर वैक्स में कन्वर्ट हो जाती है। ये भी एक तरह का कैसा चेंज है, रिवर्सिबल चेंज। लेकिन अगर आप इंसेंस स्टिक को बर्न करें, अगरबत्ती जलाते हैं अगर आप, तो अगर एक बार ये जो ब्लैक पार्ट है वो बर्न हो जाता है, ओके, तो इट कन्वर्ट्स टू एशेस। वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो तो एश में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद हम उसकी फिर से इंसेंस स्टिक नहीं बना सकते। इसी तरह से आपने देखा होगा जो रोड्स होती है वहां पर कभी आपने देखा हो तो कोल तारकोल बिछाया जा रहा होता है, तो वो जो तारकोल होता है उसको क्या करते हैं, पहले हीट करते हैं, जिसकी वजह से वो लिक्विड में, हॉट लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है और उसको रोड पर क्या कर देते हैं, अच्छे से स्प्रेड आउट कर देते हैं। और उसके बाद जब वो कूल डाउन होता है तो वो क्या हो जाता है, फिर से हार्ड हो जाता है, जिसकी वजह से वो हमारी जो रोड है वो अच्छे से फॉर्म हो जाती है। तो दिस इज ऑल्सो रिवर्सिबल चेंज। जब आप तार कोल को बर्न करते हैं तो वो क्या हो जाता है, एक लिक्विड फॉर्म कर लेता है, एक फ्लूइड फॉर्म कर लेता है और वो कूल होने पर फिर से कैसा हो जाता है, वैसे ही हार्ड हो जाता है। इसी तरह अगर आप ये क्या है, ये एक रिवर्सिबल चेंज है। इसी तरह से अगर आप मिल्क से कर्ड बनाते हैं, अगर आप दूध से दही बनाते हैं, आप वार्म मिल्क में थोड़ी सी कर्ड डाल देते हैं, तो आप थोड़ी देर के बाद क्या देखेंगे, उससे क्या बन जाता है, कर्ड। पर क्या आप कर्ड से वापस मिल्क बना सकते हैं, नो। सो ये एक तरह का इरिवर्सिबल चेंज होता है। तो ये भी कुछ तरह के चेंजेस हैं जो हम विलिंगली अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ को इजी बनाने के लिए हम लेकर आते हैं। हमारे यूजफुल, जो चेंजेस हमारे लिए यूजफुल होते हैं, हम इनको इसलिए कैरी आउट करते हैं। Let us start with our NCERT questions. Question number 1. Shortened length of dress while walking through waterlogged area can be reversed. Suppose आप किसी waterlogged area में से निकल रहे हैं, so आपने क्या किया, अपनी जीन्स को फोल्ड कर लिया। क्या आप उसको वापस से अनफोल्ड कर सकते हैं? Yes. This change can be reversed. So the answer is yes. क्वेश्चन नंबर 2. ब्रोकन टॉय कैन बी रिवर्स्ड. क्या आप ब्रोकन टॉय को रिवर्स कर सकते हैं? आपका कोई खिलौना टूट गया तो क्या फिर से उसको जोड़ सकते हैं? पीसेस में टूट गया वो, तो हम उसको नहीं जोड़ पाएंगे, राइट। सो द आंसर इज नो। क्वेश्चन नंबर 3. द सॉइंग ऑफ वुड. अगर आपने वुड को पीसेस में कट कर दिया तो क्या वापस से उसका वुडन ब्लॉक बना सकते हैं? नो, वी कैन नॉट। सेकेंड, द मेल्टिंग ऑफ आइस कैंडी. अगर आपकी आइस कैंडी मेल्ट हो जाती है तो क्या फिर से फ्रीज कर सकते हैं, उसको वापस से आइसक्रीम बना सकते हैं? यस, वी कैन। थर्ड, डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर. क्या वाटर में शुगर को डिसॉल्व करने के बाद उसको सेपरेट कर सकते हैं? यस, वी कैन डू दिस विद द हेल्प ऑफ द प्रोसेस डिस्टिलेशन.
डिस्टिलेशन प्रोसेस की हेल्प से हम डिजोल्व शुगर को वाटर में से सेपरेट कर सकते हैं, जो कि आप अपनी हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। यस, नाउ द राइपनिंग ऑफ मैंगो। अगर मैंगो राइपन हो गया, पक गया, ठीक है, तो क्या फिर से वो रॉ मैंगो बन सकता है? नहीं ना। सो दिस इज ऑल्सो एन इरिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल चेंज। सोरिंग ऑफ मिल्क। अगर मिल्क खट्टा हो गया, सोर हो गया, खट्टा हो गया, तो क्या फिर से वापस पहले जैसा हो सकता है? नो। सो इट इज ऑल्सो एन इरिवर्सिबल चेंज। Let us come to question number 4. A drawing sheet changes when you draw a picture on it. जब आप किसी ड्राइंग शीट पर पिक्चर ड्रॉ कर देते हैं, क्या आप उस चेंज को रिवर्स कर सकते हैं? नो, यू कैन नॉट। अगर आप किसी ड्राइंग शीट पर पिक्चर ड्रॉ कर देते हैं, अगर आप पेंसिल से भी ड्रॉ करते हैं और उसको रब कर देते हैं, तब तो आपकी शीट पहले जैसी हो सकती है। लेकिन अगर आपने पेंट या फिर किसी चीज का पेंट या फिर कलर से आपने उस ड्राइंग शीट पर कोई पिक्चर बना दी, क्या आप उसको रिवर्स कर सकते हैं? नो। सो द आंसर इज नो। बट अगर आपके पेपर में स्पेसिफिकली ये मेंशन्ड आ जाए कि यू हैव ड्रॉन द पिक्चर विद द हेल्प ऑफ पेंसिल, सो आप उसको रिवर्स कर सकते हैं बाय रबिंग इट विद द हेल्प ऑफ इरेजर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, एग्जांपल्स ऑफ चेंजेस दैट कैन और कैन नॉट बी रिवर्स्ड। आपको ऐसे चेंजेस के एग्जांपल्स देने हैं जो रिवर्स हो सकते हैं और नहीं हो सकते। तो हमने ऐसे बहुत सारे चेंजेस पीछे हम पढ़ चुके हैं, आप उसमें से कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हैं। I have written 2 examples of each. आप उसमें से और भी लिख सकते हैं अपनी मर्जी से। The first one is folded paper. Folded paper, अगर हमने पेपर को फोल्ड करा है तो it is reversible. So it is a reversible change. हम उसको अनफोल्ड कर सकते हैं। But burned paper, अगर हमने पेपर को बर्न कर दिया तो क्या अब हम इसको वापस से पेपर में कन्वर्ट कर सकते हैं जो एशेस बन जाएंगे? नहीं। So burned paper is an irreversible change. Second one, melting of ice. अगर आइस मेल्ट हो जाएगी तो हम उसको फिर से फ्रीज करके आइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट राइपन्ड मैंगो, अगर मैंगो राइप हो चुका है तो हम उसको वापस से रॉ मैंगो में कन्वर्ट नहीं कर सकते। नाउ द क्वेश्चन नंबर 6, hardened plaster of Paris POP after drying out can be reversed. अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस आपने गीला कर दिया, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है पीओपी, ओके, जो जब आपकी हाउस भी बनता है तो जो वॉल्स होती हैं उस पर पीओपी करी जाती है, प्लास्टर ऑफ पेरिस लगाया जाता है, ओके। सो जो पीओपी होती है, अगर वो गीली होने के बाद ड्राई आउट होकर हार्ड हो जाए, क्या आप उसको वापस से ड्राइड पीओपी में कन्वर्ट कर सकते हैं? नो, इट इज एन इरिवर्सिबल चेंज। इसी तरह से सीमेंट, अगर वेट होने के बाद सूख कर हार्ड हो जाए तो क्या हम उसको वापस से रिवर्स कर सकते हैं? नो, वी कैन नॉट। सो इसी के साथ आपके एनसीईआरटी क्वेश्चंस यहीं पर फिनिश होते हैं। आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। इफ यू हैव understood the chapter, don't forget to like and subscribe the channel.